हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो है कॉसेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये है टॉपिक किस चीज़ का? पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी का, जो है ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर वन के अंदर जो चैप्टर है उसका ये टॉपिक है। ठीक, तो चलिए जानते हैं ये क्या चीज़ है। कॉन्सिक्वेंसेस एंड कॉसेस एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, ये क्या है? Human migration is when people from one place move to another place, either temporarily or permanently, with an intent to settle down at the new place. It can be either intercity, interstate, international, or intranational, depending on the cause and intention behind the migration. Migration is often a result of unequal and non-uniform availability ऑफ फाइनेंसेस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सोशल कंडीशन। ठीक है, ह्यूमन माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं एक जगह से दूसरे जगह जब वो लोग मूव करते हैं, जाते हैं, या तो वो टेम्परली जाते हैं, थोड़े समय के लिए जाते हैं, या फिर परमानेंटली जाते हैं। ठीक है ना, विथ एन इंटेंट टू सेटल डाउन, ताकि वो वहां जाके नए जगह में सेटल हो सके, है ना। अब ये जो मूवमेंट हो रहा है वन प्लेस से दूसरे प्लेस में, या तो ये इंटरसिटी हो सकता है, ठीक है, या इंटर स्टेट हो सकता है, या फिर इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल हो, मतलब एक देश से दूसरे देश हो। ठीक है, अभी डिपेंड करता है कि क्या कारण है, क्या इंटेंशन है उनके माइग्रेशन में। ठीक है, उनके मतलब क्या बोलते हैं, उनके पीछे कारण क्या है वो डिपेंड करता है कि वो इंटर सिटी माइग्रेट कर रहे हैं कि इंटर स्टेट कर रहे हैं या इंटरनेशनल कर रहे हैं, है ना। अब ये जो माइग्रेशन जो होता है इसके पीछे जो कारण देखा गया है वो ये है। तो वो पहला चीज है अनइक्वल एंड नॉन यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस। ठीक है, मतलब पैसों की कमी, एम्प्लॉयमेंट की कमी, ठीक है, और भी जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है उनका कमी होना, सोशल कंडीशन का मतलब वहां पे अनइक्वल होना। ठीक है, तो ये जो सारे कारण हैं ये माइग्रेशन के कारण होते हैं, है ना। अब जानते हैं माइग्रेशन, ठीक है, सेम वही चीज है ना। अब इसमें कुछ टर्म्स है उसको जानते हैं। माइग्रेशन में जो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है वो क्या होता है? द लोकेशन फ्रॉम विच एन इंडिविजुअल हैज माइग्रेटेड, इंडिकेटिंग द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ देयर जर्नी अवे फ्रॉम देयर ओरिजिनल रेसिडेंस। ठीक है, प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब कहाँ से वो निकला है, कहाँ मतलब किस जगह को वो छोड़ के जा रहा है, वो उसका प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक है, अब माइग्रेशन में प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या होता है? द लोकेशन टू विच एन इंडिविजुअल हैज arrived after migration representing the new destination और end point of their journey। मतलब यह है कि जिस जगह पे वो जाना चाहता है, ठीक है, मतलब एक जगह छोड़ के दूसरे जगह में जहां जा रहा है, जहां वो पहुंचना चाह रहा है, जो नया डेस्टिनेशन है वो उसका है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, बाकी तो माइग्रेशन के बारे में मैंने बता दिया, डेफिनेशन वही चीज है कि एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, अब इससे होता क्या है? रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज इन पॉपुलेशन एट द प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन एट द डेस्टिनेशन। ठीक है, माइग्रेशन से क्या होता है कि भाई वही मूवमेंट हो रहा है पीपल का एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, अब इससे होता यह है कि जिस जो जो ओरिजिन है, मतलब जहां से लोग छोड़ के जा रहे हैं वहां पे पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, और जिस जगह में नए जगह में जा रहे हैं, ठीक है, जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पे पॉपुलेशन क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। ठीक है, पॉपुलेशन एंड रिसोर्स बैलेंस ये क्या है? माइग्रेशन is often seen as an attempt to achieve equilibrium in population and resource distribution between different location। ठीक है, माइग्रेशन जो है वो ऐसा देखा गया है कि एक इक्विलिब्रियम क्या बोलते हैं लाता है, अचीव लाता है इन पॉपुलेशन और साथ ही साथ रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट लोकेशन। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि कहीं पे आपका रिसोर्स जो है ज़्यादा है, ठीक है, और कहीं पे रिसोर्स जो है कम है। ठीक है, जाहिर सी बात है जहां पे रिसोर्स ज़्यादा होगा वहां पे डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ही कम हो रहा है, तो क्या होंगे कि यहाँ के जो ज़्यादा रहने वाले लोग हैं वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो एक तरह से क्या होगा? इक्विलिब्रियम हो रहा है, अचीव कर रहा है ना। वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे। अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ माइग्रेंट क्या क्या है, किस किस तरह के जो माइग्रेंट्स हैं वो है। पहला है आपका परमानेंट माइग्रेंट, ठीक है, दूसरा है सीजनल माइग्रेंट्स, और तीसरा है आपका ट्रांजिटरी माइग्रेंट। ठीक है, परमानेंट माइग्रेंट क्या होता है? इंडिविजुअल
who who relocate to a new place with the intention of making it their long term और permanent residence। मतलब कोई आदमी अगर अपने जगह को छोड़ के नए जगह में जाके परमानेंटली लंबे समय के लिए रहना चाह रहा है, वो परमानेंट माइग्रेंट कहलाता है। दूसरा है सीजनल माइग्रेंट, मतलब इंडिविजुअल हु टेम्परली टू मूव टू अनदर लोकेशन फॉर स्पेसिफिक सीजन। ठीक है, रोजगार के लिए हो या एनवायरमेंटल रीजन को लेकर हो। मतलब एक आदमी अगर अपने जगह को थोड़े समय के लिए टेम्पररी छोड़ के जा रहा है, ठीक है, किस वजह से, या तो वहां पे रोजगार मिल रहा है, या इस सीजन पे वहां पे काम बहुत रहता है इसलिए जा रहा है, या फिर एनवायरमेंटल रीजन को लेके कि भाई वो पहले जहां रह रहा था वहां पे उस सीजन में प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा बाढ़ आ जाता है, पानी ज्यादा गिरता है, ठीक है, या गर्मी ज्यादा हो रहा है, सूखा होता है, इसलिए वो उस जगह को छोड़ के जा रहा है। तो ये जो कारण है, इस वजह से जो सीजनल माइग्रेंट्स होते हैं, ठीक है, इस वजह से जो टेम्पररी माइग्रेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल माइग्रेंट्स। ठीक है, ट्रांजिटरी माइग्रेंट्स, ये भी एक तरह का टेम्पररी मूवमेंट होता है, ठीक है, विथ नो इंटेंशन ऑफ सेटलमेंट परमानेंटली, कि मतलब वहां पे कोई परमानेंटली सेटल होने के लिए नहीं जाते, कुछ और कारण से, किसी भी और वजह से वो लोग छोड़ के थोड़े समय के लिए जाते हैं। ठीक है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पैटर्न। अब माइग्रेशन जो हो रहा है, जो मूवमेंट हो रहा है लोगों का, उसमें क्या पैटर्न है, ठीक है, किस किस टाइप्स के पैटर्न होते हैं माइग्रेशन पैटर्न में, उनको जानते हैं। तो पहला है यहाँ पे रूरल टू रूरल माइग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक रूरल एरिया से दूसरे रूरल एरिया में लोग माइग्रेट होते हैं, तो इसे रूरल टू रूरल माइग्रेशन होता है। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन में क्या होगा कि गांव से गांव से शहरों की ओर जा रहे हैं लोग, है ना। ठीक, अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन मतलब एक शहर से दूसरे शहर की ओर जा रहे हैं लोग। फिर है आपका अर्बन टू रूरल एरिया, मतलब शहरों से गांव की ओर जा रहे हैं लोग। ठीक है, ये अर्बन टू रूरल माइग्रेशन होता है। ठीक, तो ये चार तरह के माइग्रेशन माइग्रेशन पैटर्न है। ठीक, अब इसमें कुछ और चीज जान लेते हैं, इमिग्रेंट क्या होता है और इमिग्रेंट क्या होता है। IMMI, ठीक है, इमिग्रेंट, IMMIGRANT, इसमें ये होता है इंडिविजुअल हु आर माइग्रेंट वर्कर मूविंग फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू अनदर लोकेशन ऑफन फॉर एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, मतलब एक आदमी जो है अपने जगह को छोड़ के दूसरे जगह जा रहा है एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक, अच्छे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेके। लेकिन इसमें क्या हो रहा है ना, मूवमेंट जो हो रहा है, जो वर्कर जो मूव कर रहा है, वो एक मतलब अपने ही देश में मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब हाँ, जैसे इंडिया है तो मतलब कोई देश है, ठीक है, उसमें एक एक स्टेट से वो दूसरे स्टेट में, या एक रीजन से दूसरे रीजन में वो मूवमेंट कर रहा है ना। तो वो क्या कहलाएगा, आपका इमिग्रेंट। ठीक है, लेकिन इमिग्रेंट क्या होता है, EMI वाला इमिग्रेंट में क्या होता है, इसमें होता है कि जो इंडिविजुअल है वो अपने मतलब जो होम कंट्री है उसको छोड़ के दूसरे ही देश चला गया। ठीक है, मतलब इंडिया को छोड़ के वो कहीं और ही जगह चला गया, लॉन्ग टर्म रिलोकेशन के लिए परमानेंट चला गया। तो उस तरह का जो माइग्रेशन होता है, उस तरह का जो वो जो आदमी है जो गया, उसको हम कहेंगे इमिग्रेंट। ठीक है, EMI वाला इमिग्रेंट। ठीक है, और ये है IMMI वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही देश में ही, लोकेशन में ही मूव कर रहा है। और इमिग्रेंट में क्या होता है कि वो एक देश छोड़ के दूसरे देश ही चला गया परमानेंटली। ठीक है, तो वो कहता है इमिग्रेंट, EMI वाला। ठीक, अब क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या कारण है माइग्रेशन होने के। ठीक है, तो इसमें दो फैक्टर्स हैं, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पुश फैक्टर। Push factors are circumstances or conditions that contribute to individuals moving away from a particular place of origin. These factors make the current location less appealing and may include, ठीक है, मतलब ये है कि जिस जगह में वो रह रहे थे, जो इंडिविजुअल जो रह रहा था, वो उस जगह को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, अब क्यों छोड़ के जा रहा है कि भाई वहां पे वो जो करंट लोकेशन था वो लेस अपीलिंग था, या फिर वहां पे ये सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, इन प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ने पे वो मजबूर हो गया। ठीक है, धकेला गया। ठीक है, उन मजबूरियों के कारण वो कहीं ना कहीं धकेला गया कि भाई इस जगह को छोड़ के जाओ, ये जगह अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुश फैक्टर। ठीक है, अब तो ये जो क्या क्या कारण हो सकता है उस पुश फैक्टर में, ठीक है, तो वो ये सारे कारण है, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला जो कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, lack of job opportunities or presence of high unemployment rate can push
इंडिविजुअल टू सीक बेटर प्रोस्पेक्ट्स एल्सवेयर, मतलब भाई वो जिस जगह में रह रहा था वहां पे अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं था जॉब का, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, इसलिए उसको छोड़ के जाना पड़ा। दूसरा है पुअर लिविंग कंडीशन, ठीक है, इनएडिक्वेट हाउसिंग, insufficient amenities and overall poor quality of life can motivate people to migrate in search of improved living condition, ठीक है, मतलब वहां पे घर नहीं है या जरूरत की जो चीजें होनी चाहिए एक इंसानों के लिए वो चीजें वहां पे मिल नहीं रही है, ठीक है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो पुअर है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को उस जगह को छोड़ के अच्छे जगहों में जहाँ पे लिविंग कंडीशन अच्छा है वहां जाने को मजबूर करता है, ठीक है। तीसरा है जो पुश फैक्टर है वो है अनप्लीजेंट क्लाइमेट, ठीक है, हार्श और अनफेवरेबल वेदर कंडीशन सच एस एक्सट्रीम टेम्परेचर और नेचुरल डिजास्टर कैन बी अ पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन, कि भाई मतलब एकदम ज्यादा ठंडी है या एकदम ज्यादा गर्मी है या ज्यादा पानी हो रहा है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, ठीक है, या भूकंप आ रहा है, ठीक है तो इस तरह का जो अनप्लीजेंट क्लाइमेट कंडीशन है ये भी लोगों को मजबूर करता है उस जगह को अपने जगह को छोड़ने के लिए, ठीक है, तो ये आपका तीसरा पुश फैक्टर हो गया। चौथा क्या है, लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, insufficient income and the lack of economic development may encourage individual to move to place with better opportunities, मतलब कि भाई वो जिस जगह में रह रहा है वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इनकम नहीं है, एम्प्लॉय इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई इंडिविजुअल जो है उस जगह को छोड़ के चला जाता है, ठीक। उसके बाद है आपका पांचवा चीज, पांचवा चीज में क्या होता है, ये है आपका पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी मतलब पॉलिटिकल अनरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट और अ लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैन बी अ सिग्निफिकेंट पुश फैक्टर प्रॉम्प्टिंग इंडिविजुअल टू सीक रिफ्यूजी इन मोर स्टेबल रीजन, ठीक है, मतलब ये है कि वहाँ का जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है वो सही नहीं है अभी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है वहाँ पे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, दंगे फसाद हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक कारण है कि लोगों के उस जगहों को छोड़ के जाके दूसरे जगहों में रहने का, ठीक। अब जानते हैं, ये तो हो गया आपका पुश फैक्टर, अब जानते हैं पुल फैक्टर, ये पुल फैक्टर क्या है, ठीक पुल फैक्टर आर एक्सपेक्ट्स और कंडीशन दैट अट्रैक्ट्स इंडिविजुअल टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन मेक इट मोर अपीलिंग देन देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, मतलब पुल फैक्टर मतलब खिंचाव, कि भाई मतलब यहाँ पे जगह अच्छा है चलो आ जाओ, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी आ जा हो रहा है तो चलो, हम मतलब समझ रहे हो, जैसे ये जो रीजन है यहाँ पे लोग रह रहे हैं, है ना, और ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारा अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो कहीं ना कहीं इनको अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे रहने का सुविधा, खाने का, जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइफ लिविंग कंडीशन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ सब अच्छा है, तो ये सारे जो चीजें हैं जिनकी वजह से लोग आकर्षित होकर अपने जगहों को छोड़ के आते हैं, तो ये सारे जो फैक्टर है ये क्या कहलाते हैं, पुल फैक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या क्या फैक्टर्स है जो इंक्लूड है, तो पहला है आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो कि वही है, देखा जाए तो पुश फैक्टर भी यही था कि भाई जिस जगह में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है वो एक तरह से लोगों को ढकेल रहा है कि भाई छोड़ के जाओ, वैसी जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है वो लोगों को खींच रहा है, पुल फैक्टर बन जाता है कि भाई इधर आओ और काम काम करो, ठीक है, तो वही चीज है, ठीक। इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशन, कि भाई आपका बेटर हाउसिंग फैसिलिटी मिल रहा है, एजुकेशन अच्छा मिल रहा है, हेल्थ केयर अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सारा अच्छा है, ठीक तीसरा है आपका सिक्योरिटी ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, कि भाई जो सेफ्टी है, क्राइम रेट है वो लो है, बेटर सिक्योरिटी है डेस्टिनेशन एरिया में, ठीक है, तो लोगों को वो अट्रैक्ट करता है कि भाई हाँ अच्छा सिक्योरिटी है, सेफ्टी है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, तो हाँ उस जगह में जाया जाए, ठीक। पीस एंड स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस एंड कंड्यूसिव environment for personal and professional growth can be significant pull factor, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो एनवायरनमेंट कंडीशन वहाँ का अच्छा है, ठीक है, वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पे शांति है, वहाँ पे दंगे फसाद नहीं हो रहे हैं, तो ये सारे चीजें भी लोगों को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, ठीक है। फिर है आपका प्लीजेंट क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है,
a more favorable and enjoyable climate compared to the place of origin can serve as a pull factor, especially for those seeking a more comfortable living environment. Understanding the interplay of push and pull factor is essential for comprehending the dynamics of migration and the motivation behind individuals' decision to relocate. मतलब वही है कि भाई यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन अच्छा है, ठीक है, कंफर्टेबल लिविंग एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आप खेती बाड़ी कर सकते हैं, चैन से रह सकते हैं, कोई साइक्लोन का खतरा नहीं है, कोई बाढ़ का नहीं, कोई कोई क्या बोलते हैं आपका सूखा का खतरा नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है ये आपका प्लीजेंट क्लाइमेट कंडीशन है, तो ये भी एक आपका पुल फैक्टर है। ठीक, तो ये सारे जो है ये आपके पुल फैक्टर हो गए जो लोगों को आकर्षित करते हैं कि भाई आओ यहाँ रहो करके, है ना। अब जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। ठीक, माइग्रेशन का जो ये मतलब अभी तो हमने पढ़ा कि माइग्रेशन क्या होता है, पुश फैक्टर क्या है, पुल फैक्टर क्या है, वो सब कारण थे, कॉसेस थे, ठीक है। अब जानते हैं कि माइग्रेशन होने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजा। ठीक है, तो क्या मतलब इससे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या नतीजे होते हैं अगर जब माइग्रेशन होता है तो। माइग्रेशन हैज मैनी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस। वी शैल ब्रीफली डिस्कस द, ठीक है, फॉलोइंग माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल नेशनल लेवल। ठीक है, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला है आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, दूसरा है डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, तीसरा है आपका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो पहला जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या है। माइग्रेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इकोनॉमी ऑफ बोथ नेटिव एंड माइग्रेटिंग प्लेसेस। However, it is believed that migration has a mixed impact on the economic condition of any place, city or country. It might be positive for one and negative for other. मतलब ये कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ये क्या है कि ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, बहुत मतलब ये माइग्रेशन का जो कॉन्सिक्वेंसेस है ये इकोनॉमी के लिए, खासकर जो वहां पे पहले से रह रहे थे, जो नेटिव थे, उनके लिए, और साथ साथ जो वहां बाहर से जो आए हैं, ठीक है, उन दोनों पे ये प्रभाव करता है। ठीक है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो है इन दोनों पे प्रभाव करता है। ठीक है, और ये माना गया है कि जो ये माइग्रेशन है ये मिक्स्ड इम्पैक्ट डालता है इकोनॉमिक कंडीशन उस जगह के, उस कंट्री, उस शहर पे। ठीक है, और वो जो है या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, या मतलब किसी के लिए वो पॉजिटिव हो सकता है या किसी और के लिए नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, अब क्या क्या इंपैक्ट होता है पॉजिटिव इंपैक्ट वो देखते हैं। ठीक है, माइग्रेशन से खासकर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकता है आपका माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर और वर्कर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन रिजल्ट इन द फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द माइग्रेटिंग प्लेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर कैन हेल्प मैनुअल work related business to outshine and grow vigorously. Also, the migrants can become potential taxpayer for the country to which they have migrated. ठीक है, adding to economy of that nation. ठीक है, पोटेंशियल टैक्स पेयर फॉर द कंट्री टू विच दे हैव माइग्रेटेड। मतलब ये कहा जा रहा है पॉजिटिव इंपैक्ट ये होता है कि जो भी लोग एक जगह से दूसरे जगह आए हैं, ठीक है, वो या तो सेमी स्किल्ड या स्किल्ड लेबर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये उस जगह के, जिस जगह में वो आए हैं, वहां के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि भाई एक तो मैन पावर का अवेलेबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैनुअल वर्क रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये जो माइग्रेंट वर्कर है ये कहीं ना कहीं एक तरह से उस जगह पे जहां जिस देश में आए हैं वहां पे एक तरह से पोटेंशियल टैक्स पेयर के तौर पे भी काम करेंगे। ठीक है, और और उस देश के इकोनॉमी को भी ये जो माइग्रेटेड लोग हैं वो योगदान करेंगे। तो ये आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट है इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का। ठीक है, अब जानते हैं नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है। ठीक है, जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो नेगेटिव इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस इंपैक्ट क्या हो सकता है। Migrants can eat up the possible job opportunities, ठीक है, of that natives of that city or country, which can lead to unemployment issues. ठीक है, migration if done through international boundary illegally can bind
द माइग्रेंट्स टू लिव अंडर पुअर एंड अनहाइजीनिक वर्क कंडीशन विथ लो वेजेस एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लोग बाहर से दूसरे जगह से अगर मतलब आए हैं किसी दूसरे देश में, तो ये हो सकता है कि भाई जिस देश में मतलब जो नेटिव लोग हैं, ठीक है, उस देश में जो रहने वाले लोग हैं, एक्चुअली में जो लोग हैं वहाँ के निवासी हैं, उनका जॉब खा सकते हैं ये माइग्रेंट्स लोग, है ना। और इससे कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट इशू क्रिएट हो सकता है उन नेटिव लोगों के लिए, है ना। साथ ही साथ अगर ये जो माइग्रेशन है इंटरनेशनल बाउंड्री में अगर ये इलीगली आ रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये जो माइग्रेंट्स है उन पे भी एक बुरा प्रभाव पड़ेगा कि भाई वो पुअर और अनहाइजेनिक वर्क कंडीशन में काम करेंगे, लो वेजेस में काम करेंगे, साथ ही साथ जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लो रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट सिर्फ माइग्रेंट्स पे ही नहीं हो रहा है, जबकि वो नेटिव्स पे भी हो रहा है, ठीक है, जो वहां पे जो लोग रह रहे थे उन पे भी हो रहा है, और जो माइग्रेंट्स है उन पे भी हो सकता है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। फर्दर, such illegal migrants can consume the resource of the nation, depriving its native of a good standard of living. For nation where manpower is not a problem, an additional population can become a burden on the natural and financial resource of a country. ठीक है, मतलब अगर ये इलीगल माइग्रे इमिग्रेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, एक देश से दूसरे देश जो माइग्रेंट्स है जो आ रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं कि वो क्या कर सकते हैं कि उस देश का जो रिसोर्स है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उस देश में जो पहले से ऑलरेडी जो वहाँ के निवासी हो जो रह रहे हैं, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको ये लोग छीन सकते हैं या उसको ये लोग खा सकते हैं या खत्म नहीं मतलब गिरा सकते हैं। साथ ही साथ उस देश के जो उस साथ ही साथ वो जो देश है जहाँ पे मैन पावर उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो एडिशनल पॉपुलेशन आ गया, ठीक है, चलो मैन पावर अगर उस देश में प्रॉब्लम है तो ये जो एडिशनल पॉपुलेशन जो आ रहा है या जो माइग्रेंट्स आ रहे हैं, तो चलो वो जो मैन पावर का जो प्रॉब्लम उस देश में है और हो रहा है उसको तो वो लोग सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर उस देश में मैन पावर वाला अगर प्रॉब्लम नहीं है, तो ये जो भी ये माइग्रेंट्स आएंगे, जो भी ये एडिशनल पॉपुलेशन आएगा, वो एक तरह से उस देश में बोझ बन जाएगा, ठीक है। किस किस चीज पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे बोझ बन जाएगा, मतलब वही आपका हवा पानी रोड वोड या फिर ये आपका खाना वाना पे बोझ बन जाएगा। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उस देश का, उस पे भी ये माइग्रेंट्स जो है वो एक तरह से बोझ बन जाएंगे, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम है, तो ये है आपका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का नेगेटिव इम्पैक्ट, ठीक। अब जो दूसरा जो क्या बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है, वो है आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। डेमोग्राफी इज द एनालिसिस ऑफ द साइज टाइप एंड क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और और एरिया और रीजन, ठीक है। मतलब ये डेमोग्राफी मतलब वही है कि भाई पॉपुलेशन जो है एक पर्टिकुलर रीजन और एरिया में क्या साइज है, किस तरह के लोग रहते हैं, क्या क्वालिटी का लाइफ जीते हैं, वो है, ठीक है। टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड डेमोग्राफी, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट माइग्रेशन वुड हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द डेमोग्राफिक पोजीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है कि माइग्रेशन की वजह से जो डेमोग्राफिक पोजीशन है, ठीक है, वो देश का उस जगह का, वो बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, ठीक है। कि भाई उस जगह में मान के चलिए कि बुजुर्गों का आबादी था, तो बाहर से जो युवा लोग आए तो वो मिक्स हो गए, तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्गों का आबादी था वो अब युवाओं का आबादी बन गया, या कुछ एक अलग रेस के लोग रह रहे थे, या अल्चर या फिर अलग एक इथनिक वो को मतलब फॉलो करने वाले लोग थे, लेकिन बाहर से जो आए वो कुछ अलग कल्चर वाले थे, रिलीजन वाले थे। उनकी वजह से ये जो जगह का जो रिलीजन जो था वो थोड़ा सा बदल गया, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये एक तरह से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, ठीक है। people often people often migrate considering the geographical and climatic condition of a place, ठीक है। मतलब ज्यादातर लोग मतलब इस वजह से भी आते हैं, क्लाइमेट कंडीशन ऑफ अ प्लेस को देखते हुए, ठीक है। द मोर फेवरेबल जोग्राफिकल कंडीशन अ प्लेस वुड पोसेस, द मोर लाइकली इट विल वेलकम माइग्रेंट, ठीक है। मगर मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर वो जो जोग्राफिकल कंडीशन अच्छा है, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा है, तो ज़्यादा लोग आकर्षित होते हैं उस जगह में जाने के लिए। द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ माइग्रेशन इन इस रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। जो ज़्यादातर टाइप का जो माइग्रेशन होता है वो रूरल से अर्बन माइग्रेशन होता है, ठीक है। मतलब गांव से शहरों की ओर माइग्रेशन होता है।
Such migration leads to an increase in the urban population and decrease in the रूरल पॉपुलेशन। मतलब इस तरह के माइग्रेशन से ये होता है कि जो गांव में जो आबादी है वो कम होता है और शहरों में जो आबादी है वो बढ़ता है। दिस डायरेक्टली हैम्पर्स द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ रूरल एरियाज एज इट एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ पोटेंशियल यंग अचीवर्स एंड स्किल्ड लेबर। मतलब इससे ये होता है कि जो जो रूरल एरिया का जो डेमोग्राफिक कंडीशन है वो प्रभावित होता है, ठीक है, वो हैम्पर होता है। कैसे? क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि रूरल एरिया में जो रहने वाले जो स्किल्ड लोग थे, यंग अचीवर्स थे, वो छोड़ के कहीं ना कहीं ऐसे जगहों में जा रहे हैं जहाँ पे उनको अपने कैरियर को बढ़ावा देने वाला जगह मिले, ठीक है, मतलब उनको कैरियर को सपोर्ट करने वाला माहौल मिले, ठीक है। तो ये एक तरह से लॉस होता है रूरल एरिया में। माइग्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ अर्बन एरिया बाई इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लोड विच कैन फर्दर लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेटली कमीशन ऑफ क्राइम्स। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि किसी जगह में, किसी एरिया में जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो माइग्रेशन की वजह से अफेक्ट होता है। कैसे? कि भाई अचानक से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो था वो गिरने लग गया, ठीक है, वहां पे क्राइम एक्टिविटी जो है बढ़ने लगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, जो माइग्रेशन जो है बढ़ता है तो माइग्रेशन से और क्या क्या इम्पैक्ट होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में, ये अफेक्ट करता है बर्थ रेट को, डेथ रेट को, सेक्स रेशियो को एंड इनफर्टिलिटी रेट ऑफ एन एरिया। ठीक है, it has a direct impact on the development and modernization of region and also on a efficient use of resource present in that geographical area। ठीक है, मतलब वो जो रीजन का जो डेवलपमेंट है या मॉडर्नाइजेशन है या फिर उस जगह में जो भी रिसोर्सेस है उसका इफिशिएंट यूज करना हो, ठीक है, उस जोग्राफिकल एरिया का, वहां पे भी इस माइग्रेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, ये कहा जा रहा है। Therefore, it can be said that migration can have mixed effect on the demographic consequences of any place or region depending on the extent and nature of migration। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि माइग्रेशन का जो है हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं होता डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है, वो मिक्स्ड इफेक्ट होता है, पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के लोग आ रहे हैं। अगर मान के चलिए कि स्किल्ड लोग आ रहे हैं, स्किल्ड लेबर आ रहे हैं जो आपकी इकोनॉमी को योगदान दे सकते हैं, नया रोजगार पैदा कर सकते हो, तो अच्छा है ना। तो ये चीज कहा जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस। अब जानते हैं तीसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक, social factors are highly responsible for the migration of people from one place to another. Some places are more livable, providing better job opportunities, life security, career prospects, peaceful environment, healthy health service, property security, the standard of living and lifestyle. Some places are religiously relevant, which is why people tend to migrate to these places to serve their religious belief and faith। मतलब वही है कि ये जो सोशल फैक्टर है वो हाईली रिस्पॉन्सिबल है लोगों के माइग्रेशन होने का फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, कि भाई वो जगह जो है रहने लायक है, वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, सिक्योरिटी है, कैरियर वहाँ बनेगा, पीसफुल एनवायरनमेंट है, हेल्थ सर्विस अच्छा है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइफ स्टाइल अच्छा है। ठीक है, ये सारा चीज़ है जो कि सोशल कॉन्सिक्वेंसेस है जिसकी वजह है ना। और साथ ही साथ कुछ लोग जो है रिलीजियस, ज़्यादातर रिलीजियसली मतलब क्या बोलते हैं आते हैं, रिलीजियस बिलीव होता है, फेथ होता है कि भाई वो हमारा क्या बोलते हैं पूजनीय स्थल है या वहाँ पे हमारा धार्मिक स्थल है, इस वजह से भी लोग माइग्रेट होते हैं। ठीक है, सिमिलरली माइग्रेशन ऑल्सो अफेक्ट द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लेस और रीजन। ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको भी अफेक्ट करता है माइग्रेशन। दिस सोशल कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी गुड फॉर सम और बैड फॉर सम। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। ड्यू टू माइग्रेशन सेवरल सिटीज और नेशन एक्सपीरियंसेस लॉस ऑफ देयर कल्चर एंड बिलीव बाय लोकल नेटिव्स एंड इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी इन अ प्लेस वेयर माइग्रेंट सीक शेल्टर, involvement of migrant in criminal activity and more chances of spread communicable disease। मतलब ये कहा जा रहा है कि पहला तो चीज वही है कि जो माइग्रेशन होता है ये सोशल स्ट्रक्चर जो है उस जगह को चेंज कर देता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के लिए अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। ठीक है, अब जैसे माइग्रेशन जब होता है तो कई जगहों में
जो है कल्चर या जो बिलीफ्स जो उस जगह में रहने वाले जो नेटिव्स है जो मानते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं लॉस होने लगता है। ठीक है, वो जिन कल्चर्स को मान रहे थे, जिन बिलीफ्स को मान रहे थे, वो लॉस होता रहता है। ठीक है, साथ ही साथ कभी कभार उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है, उनके लिए एक तरह से गरीबी बढ़ने लग जाता है। जबकि जो माइग्रेंट्स है जो एक जगह से दूसरे जगह आए हैं, जो है ना, वो यहाँ पे शेल्टर की तलाश में रह रहते हैं। ठीक है, और उनका जो योगदान है कहीं ना कहीं फिर आगे चल के क्रिमिनल एक्टिविटीज में बढ़ जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर उनका चांस ये भी हो जाता है कि वो जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको भी फैलाने का ये लोग काम करने लग जाते हैं, जो माइग्रेंट से जो दूसरे जगह से आए हुए लोग हैं वो। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स है। ठीक है, फर्दर द लोकल पॉपुलेशन माइट रेजिस्ट accepting and giving credence to the migrants which lead to कम्युनलिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि जो लोकल पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनको मतलब दूर ही रखते हैं। ठीक है, कहीं वो उनका मतलब कहीं ना कहीं जो कल्चर ये बिलीव्स है उनको खराब ना कर दे, उनके लिए कोई कोई मतलब परेशानी ना खड़ा करे। ठीक है, तब इससे होता क्या है कि फिर आगे चल के जो कम्युनलिज्म या डिस्क्रिमिनेशन जो है वो पैदा होता है। ठीक है, भेदभाव ये सब चीज पैदा होने लगते हैं। द लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस मेक्स द माइग्रेंट्स more vulnerable to illegal and criminal activity, thus shattering the social structure of a place। अब ठीक है ना, अब जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, कम्युनलिज्म हो रहा है कि मतलब जाति के आधार पे, या ये इस देश का है ये उस देश का है, इस आधार पे अब लड़ाई झगड़ा हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तब इससे होता क्या है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं ना ये और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि ये और ज्यादा इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटी में अपने आप को डाल देते हैं। ठीक है, अब इससे होता क्या है कि उस जगह का, जिस जगह में ये लोग रह रहे हैं, वहां का जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो और ज्यादा चरमरा जाता है, सेटरिंग हो जाता है। ठीक है, however, migration may prove beneficial as well for some region, especially the rural areas। ठीक है, the rural area might get access to technology and the latest techniques which can aid their day to day development and make them grow socially economically। मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो माइग्रेशन है ये कुछ रीजन के लिए बेनिफिशियल होता है, खासकर रूरल एरियाज के लिए, कि भाई वहाँ पे टेक्नोलॉजी मिलता है, लेटेस्ट टेक्निक आने लगते हैं। ठीक है, और वो जो जो हर दिन जो जरूरत की जो चीजें होती है उनमें भी एक तरह से माइग्रेशन, कहीं ना कहीं जो गांव का एरिया है, रूरल एरिया, वहां पे डेवलपमेंट आ जाता है। ठीक है, और वो एक तरह से सोशली और इकोनॉमिकली भी ग्रो करने लगते हैं। ठीक है, therefore it can be concluded that migration has both merits and demerits for the social structure of a city or country that accepts migration। ठीक है, तो ये एक तरह से मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन होने से सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर स्किल्ड लोग हैं, रोजगार वाले मतलब थोड़ा मेहनती लोग हैं, कुछ नया सोचने वाले इनोवेटिव लोग हैं, तो वो लोग भी गांव के एरिया में जाके रह के वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर सकते हैं। समझ रहे हैं, सोशली इकोनॉमिकली भी ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, हर समय माइग्रेशन नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं लाता है। ठीक है, अब आखिरी में इसका कंक्लूजन जानते हैं कि क्या है माइग्रेशन, सही में अच्छा है कि नहीं है। माइग्रेशन इज एन इनएविटेबल एवर गोइंग प्रोसेस दैट हैज ए डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ प्लेस विच एक्सपीरियंस माइग्रेशन एंड ऑल्सो ऑफ द प्लेस विच एक्सेप्ट माइग्रेशन। ठीक है, एक्सेप्ट माइग्रेंट्स, मतलब ये कहा जा रहा है कि माइग्रेशन एक ऐसा चीज है जिसको आप नकार नहीं सकते। माइग्रेशन एवर गोइंग प्रोसेस है, मतलब ये हमेशा चलता ही रहेगा। ठीक है, और ये जो है ना डायरेक्ट इफेक्ट करेगा किस पे? जो फंक्शनिंग या एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उस जगह पे, उस पे। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है। इट एड्स इन द एडेप्टेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड हेल्प्स इन इंप्रूविंग द सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेट ऑफ डिफरेंट रीजन। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो माइग्रेशन है ये अगर इसके हम अपनाएं, ठीक है, इसे एक्सेप्ट करें, इसके हिसाब से हम अगर ढलें, तो हमारा जो कल्चर है, ट्रेडिशनल वैल्यूज है, वो इम्प्रूव होगा किस बेसिस पे? सोशल एंड इकोनॉमिक ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट रीजन। ठीक है, इट हैज मेनी सोशल, इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज एंड रिलेवेंस विच आर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, मतलब ये माना जा रहा है कि हाँ, इससे
जो सोशल इकोनॉमिक डेमोग्राफिक जो चिंताएं हैं, नतीजे हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं। हाउएवर, what has to be understood is that the negative consequences can be controlled only through proper policies by area or countries experiencing immigration and by keeping an appropriate check on the activity of migrants। मतलब कि ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं माइग्रेशन की वजह से, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, तो इसमें यह कहा जा रहा है कि ये जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हो रहे हैं, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे? अगर सरकार, उस देश की जो सरकार है, वो जो एरिया को जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो जो भी, ठीक है, वो अगर प्रॉपर पॉलिसी बनाए, ठीक है, और देखे कि ये जो इमिग्रेशन जो हो रहा है उस पर चेक किया जाए, ठीक है, उनको देखा जाए, उनको अप्रोप्रिएट चेक किया जाए, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं, किस एक्टिविटी में है, या उनको किस एक्टिविटी में डाला जा सकता है। तो इससे जो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना, नेगेटिव जो कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, उनको हम खत्म कर सकते हैं अगर प्रॉपर पॉलिसी लाए तो, ठीक है। और अगर आप खुला छोड़ देंगे तो फिर तो वो जाहिर सा बात है क्रिमिनल एक्टिविटी में लगेंगे ही, है ना। तो ये हो गया आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक हो गया कवर। ये टॉपिक था, क्या चीज का था ये? हाँ, कॉसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।